द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, आदाब। एक बार फिर हम हाजिर हैं चुनाव नतीजों के साथ। 5 राज्यों में काउंटिंग जारी है इस वक्त, और सबसे जो दिलचस्प मुकाबला पश्चिम बंगाल का था, वहां पर जो हमारे पास खबरें आ रही हैं वो ममता बनर्जी के लिए, टीएमसी खेमे के लिए एक बहुत उत्साहजनक खबरें हैं। और भारतीय जनता पार्टी के जो दावे थे वो यहां पर हवा होते नजर आ रहे हैं। पूरे इलेक्शन में भारतीय जनता पार्टी के नेता इस बात का दम भर रहे थे, इस बात के दावे कर रहे थे कि वो इस बार पश्चिम बंगाल में सरकार बनाएंगे, लेकिन वो तमाम वादे हवा हवाई होते नजर आ रहे हैं, क्योंकि 200 के ऊपर पहुंच गया है आंकड़ा। जो रुझान है, ये अभी रुझान है, ये भी हम आपको बता दें, ये नतीजे नहीं है, लेकिन रुझानों में 200 से ऊपर तृणमूल कांग्रेस का आंकड़ा जा पहुंचा है, और 2 आंकड़ों में आ गई है भारतीय जनता पार्टी। 90 सीटें भारतीय जनता पार्टी के खाते में इन रुझानों के तहत इनको मिल सकती हैं। तो फिलहाल जो अभी आंकड़ा है वो भारतीय जनता पार्टी के लिए काफ़ी भारतीय जनता पार्टी के लिए एक सेटबैक है, क्योंकि दावे हो रहे थे भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की तरफ से कि वहाँ पर वो सरकार बनाएंगे, और जिस तरीके से वहाँ पर तोड़फोड़ का काम किया, टीएमसी के बहुत सारे एमपी, एमएलए, पूर्व एमएलए तोड़कर भारतीय जनता पार्टी में ज्वाइन कराया गया। और इसके अलावा जो CANRC को लगातार भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने अपनी चुनावी रैलियों में जिसका बखान किया, जिसका जिक्र किया, मतवा समुदाय जो एक बहुत बड़ी तादाद में वहाँ पर रहता है, जिसको पहले कहा जाता था कि टीएमसी का ज़बरदस्त वो एक वोट बैंक है, लेकिन इस बार भारतीय जनता पार्टी के जो नेता थे वो इस बात को लेकर काफ़ी आश्वस्त थे कि मतवा समुदाय का जो वोट है वो उनको मिलेगा। लेकिन यहाँ पर सीट में तो बढ़ोतरी हो रही है, लेकिन सरकार बनाने की जो एक ख्वाब था भारतीय जनता पार्टी का, वो कहीं से कहीं तक पूरा होता नज़र नहीं आ रहा है, क्योंकि सिर्फ 2 आंकड़ों में सिमट रही है। 90 सीटें इस वक्त, इस जो मैं आपको अभी बता रहा हूँ उसके मुताबिक 90 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी के नेता, भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट आगे चल रहे हैं। जबकि टीएमसी का जो आंकड़ा है वो टीएमसी, मुझे लगता है कि जो पिछला प्रदर्शन टीएमसी का था, 211 सीटें टीएमसी की पिछली बार थीं, उससे शायद बेहतर प्रदर्शन टीएमसी का इस बार हो सकता है, क्योंकि 205 तक पहुंच गया है आंकड़ा टीएमसी का, जो रुझानों के मुताबिक। ये हालांकि रुझान है, बार बार हम आपको बता रहे हैं ये रुझान है, और इनसे अभी नतीजे अभी नहीं हैं। शुरुआत में सुबह सुबह पहले जो पोस्टल बैलेट्स थे वो खुले, उनमें भी टीएमसी लगातार बढ़त बनाए हुए थी, लेकिन अब ये बढ़त बहुत ज़्यादा हो गई है। टीएमसी के आसपास भी भारतीय जनता पार्टी या कोई और पार्टी नहीं है। और अगर लेफ्ट फ्रंट की बात करें तो लेफ्ट फ्रंट तो बिल्कुल लगभग पश्चिम बंगाल से साफ होता नज़र आ रहा है, आईएनसी या लेफ्ट फ्रंट की बात करें। और यहाँ पर क्योंकि मुकाबला माना जा रहा था कि टीएमसी और भारतीय जनता पार्टी के बीच ही है, और जिस तरह से पूरी ताकत झोंक दी थी भारतीय जनता पार्टी ने पश्चिम बंगाल में अपनी, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने, गृह मंत्री अमित शाह बाकायदा वहाँ पर कैंप किए हुए थे, प्रधानमंत्री की रैलियाँ, ताबड़तोड़ रैलियाँ की गई थी। हालांकि उन रैलियों में बहुत सारी आलोचना भी हुई। इस कोविड काल में इतनी बड़ी बड़ी रैलियाँ वहाँ पर हुई, किसी तरह का कोई ध्यान वहाँ पर नहीं दिया जा रहा था। उसके बावजूद जो दावे किए जा रहे थे भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की तरफ से, वो दावे हवा होते यहाँ पर नज़र आ रहे हैं, और टीएमसी एक बहुत बड़ी बढ़त की तरफ है। हो सकता है पिछला प्रदर्शन टीएमसी अपना दोहराए और हैट्रिक यहाँ पर लगाए, क्योंकि पिछली बार 211 सीटें टीएमसी को मिली थी, एक बहुत बड़ी मेजॉरिटी टीएमसी के पास थी, और उसी बड़ी मेजॉरिटी की तरफ टीएमसी एक बार फिर बढ़ रही है। 200 से ऊपर 205 तक आंकड़ा पहुंच गया है। हम आपको ये भी बता दें कि इस वक्त का जो एबीपी का आंकड़ा है वो टीएमसी का वो 192 का है, बीजेपी का 95 का है। इसके अलावा अगर हम आज तक की बात करें तो आज तक के रुझानों के मुताबिक टीएमसी को 187 सीटें हासिल हो सकती हैं। ये रुझान है कि आगे चल रही है, और 98 पर भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट आगे चल रहे हैं। लेकिन हमारे पास जो जानकारी आ रही है, हमारे संवाददाता वहाँ पर रज़ा अंसारी मौजूद हैं, वो लगातार हमें कोलकाता से जानकारी दे रहे हैं। इस वक्त जो आंकड़ा है वो 200 के ऊपर है। 211 जो पिछली बार का जो आंकड़ा था वो उसको भी पार कर सकती है टीएमसी। ऐसे
ऐसा कयास लगाया जा रहा है और भारतीय जनता पार्टी के जो दावे थे कि 150 सीटें वो जीतेगी, क्योंकि अगर आप देखेंगे ज़्यादातर एग्जिट पोल्स में भारतीय जनता पार्टी और टीएमसी के बीच कांटे की टक्कर दिखाई गई थी, लेकिन यहां पर वो कांटे की टक्कर कहीं नज़र नहीं आ रही है। हालांकि हमने जो प्रेडिक्शन दी थी आज से 3 दिन पहले, उसमें हमने साफ किया था कि लगभग 190 सीटें या 180 से 190 सीटें टीएमसी को मिलेंगी और भारतीय जनता पार्टी 80 सीटों पर सिमट जाएगी। ये हमारा प्रेडिक्शन था, द लाइव टीवी का ये प्रेडिक्शन था और वो प्रेडिक्शन यहाँ पर सच होता नज़र आ रहा है, क्योंकि जो आंकड़े अभी रुझानों के तहत हमें मिल रहे हैं उसके मुताबिक टीएमसी 211 से भी ऊपर जा सकती है। यानी पिछले प्रदर्शन से बेहतर प्रदर्शन तृणमूल कांग्रेस का, ममता बनर्जी का इस बार इस चुनाव में रह सकता है। और जो दावे भारतीय जनता पार्टी की तरफ से किए जा रहे थे कि वो 150 सीटें या 170 सीटें वहां पर जीतेंगे, वो दावे यहां पर हवा होते नजर आ रहे हैं, क्योंकि 2 आंकड़ों में सिमटती नजर आ रही है भारतीय जनता पार्टी। एक और मैं यहां पर जिक्र कर दूं, जाने माने रणनीतिकार हैं प्रशांत किशोर, उन्होंने भी यह कहा था कि अगर 100 सीटें भारतीय जनता पार्टी पश्चिम बंगाल में जीतेगी तो वो अपना प्रोफेशन छोड़ देंगे। तो उनकी बात भी सच होती नजर आ रही है। 100 सीटों के आंकड़े तक भारतीय जनता पार्टी यहां पर पहुंचती नजर नहीं आ रही है। प्रशांत किशोर का वो वक्तव्य आपको याद होगा जिसमें उन्होंने ये बात कही थी कि वो अपना प्रोफेशन छोड़ देंगे अगर भारतीय जनता पार्टी को 100 से ऊपर सीटें मिलती हैं। तो उन्होंने ये भी कहा था कि 2 आंकड़ों में सिमट जाएगी भारतीय जनता पार्टी, और वही लग रहा है। हमारा प्रेडिक्शन भी यही था कि भारतीय जनता पार्टी वहां पर 80 से 90 सीटें लाएगी, और जो रुझान अभी तक आ रहे हैं उनके मुताबिक भी अभी तक तो यही लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी वहां पर 80 से 90 सीटों पर सिमट जाएगी और नीचे हो सकती हैं सीटें, इससे ऊपर नहीं होंगी। ये हमारा प्रेडिक्शन हम अभी भी कह रहे हैं। और तृणमूल कांग्रेस पिछली दफा से, यानी 2016 में जो उसका प्रदर्शन था, उससे बेहतर प्रदर्शन तृणमूल कांग्रेस उससे बेहतर प्रदर्शन की तरफ जा रही है। 211 से ऊपर सीटें मिलने की उम्मीद तृणमूल कांग्रेस को है, क्योंकि 205 हमारे अभी तक के जो हमें जानकारियां मिल रही हैं, 205 सीटों पर रुझानों में तृणमूल कांग्रेस के कैंडिडेट अभी तक आगे चल रहे हैं और ये आंकड़ा और बढ़ेगा, ऐसे भी कयास लगाए जा रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी का जो आंकड़ा है वो और नीचे आने का अंदेशा है। तो लगातार और अपडेट के साथ हम कॉन्स्टिट्यूएंसी वाइज भी हम आपको जानकारियां देंगे, कहां से कौन आगे चल रहा है, कौन पीछे चल रहा है। नंदीग्राम में मुकाबला काफ़ी दिलचस्प होगा, क्योंकि वहां पर शुवेंदु अधिकारी ने यह दावा किया था, पूरी भारतीय जनता पार्टी ने वहां पर अपनी ताकत झोंक दी थी ममता बनर्जी के खिलाफ। शुवेंदु अधिकारी जो कि टीएमसी के ही एक नेता थे, मंत्री थे, उनको ज्वाइन कराया गया था बीजेपी और उनको मुकाबले में उतारा गया ममता बनर्जी के नंदीग्राम में, और उन्होंने ये दावा किया कि वो ममता बनर्जी को लगभग 50,000 वोटों से हराएंगे। अब ये और देखना बाकी है कि वहां पर नंदीग्राम में इस दावे की हवा कब तक निकलती है कि शुवेंदु अधिकारी ममता बनर्जी को हरा पाएंगे। ममता बनर्जी का काफ़ी मजबूत गढ़ माना जाता है वो पूरा इलाका। हम लगातार अपडेट देंगे, कॉन्स्टिट्यूएंसी वाइज भी आपको अपडेट हम लगातार देते रहेंगे। लेकिन फिलहाल का अपडेट ये है कि टीएमसी पश्चिम बंगाल में एक बहुत बड़ी जीत की तरफ बढ़ रही है। 200 से ऊपर आंकड़ा पहुंच गया है और भारतीय जनता पार्टी नीचे आकर 2 आंकड़ों में सिमटती नजर आ रही है, यानी 80 से 90 सीटों के बीच जो हमारा प्रेडिक्शन था आज से 3 दिन पहले, वो होता नजर आ रहा है। और एक बहुत बड़ी जीत की तरफ तृणमूल कांग्रेस बढ़ रही है। और हो सकता है, ये भी हो सकता है, मुमकिन है कि पिछले चुनाव के अगर हम देखें तो उससे बेहतर प्रदर्शन टीएमसी कर सकती है, और जो रुझान हैं उनके मुताबिक लग रहा है कि कर सकती है। 211 सीटें पिछली बार जीती थी, लेकिन इस बार ये आंकड़ा और बढ़ सकता है। कुछ और अपडेट के साथ हाजिर होंगे बस थोड़ी ही देर में। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।